Tolerating an injury is a curse, which makes the sight worse by destroying the nearby tissues where it does. But to overcome this problem, a mechanism called healing takes place. तो अगर आपको चोट लग जाती है और अगर वो ठीक नहीं होती तो एक बड़ा जख्म बन जाएगी, बट हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है दैट इज हीलिंग, ये इसको ठीक कर देता है. सो हीलिंग एक ऐसा बॉडी रिस्पॉन्स है जो किसी भी इंजरी के खिलाफ काम करता है और हमारी बॉडी के जो भी सेल इंजर हुए उसे वापस रिस्टोर या रीजनरेट कर देता है. तो हीलिंग के दो प्रोसेसेस होते हैं दैट इज रीजनरेशन एंड रिपेयर. रीजनरेशन में क्या होता है, जहां भी हमारे चोट लगी है, जहां भी जख्म हुआ है, ये इसे वापस क्या कर देता है, रिस्टोर कर देता है जैसे ओरिजिनल टिश्यू था पहले. रिपेयर में क्या होता है, प्रोलिफरेशन होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिस वजह से क्या होता है, रीजनरेट नहीं हो पाता है, बट वो साइड ठीक हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फिब्रोसिस और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्कार. स्कार क्या होता है, निशान होता है जो निशान रह जाता है चोट के बाद. तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हीलिंग होती है. अब ऐसे क्यों, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल कंटेन करता है. जैसे दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर कौन से होते हैं, न्यूरल सेल्स होते हैं. लीवर के अंदर हैपा सेल्स होते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं. तो इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज लेबाइल, स्टेबल एंड परमानेंट. सो द फर्स्ट टाइप इज लेबाइल सेल्स. तो लेबाइल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कंप्लीटली रीजनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होती है, प्लूरीपोटेंसी पावर होती है, टोटीपोटेंट पावर, दैट इज सेल्फ रीजनरेटिंग पावर. अब ये क्या है, इसका एग्जांपल्स है जैसे सेल्स ऑफ एपिथेलिया, एपिडर्मिस, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. चोट लगने के बाद ये सेम रिन्यू हो जाते हैं अपने शेप में. द सेकेंड टाइप ऑफ हीलिंग सेल्स आर द स्टेबल सेल्स. अब इनके पास क्या होती है, मिनिमम प्लूरीपोटेंसी पावर होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है. ये अपनी मर्जी से पूरे रीजनरेट नहीं हो सकते, कुछ पार्ट इसका रीजनरेट होता है और प्रोलिफरेट होता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स आर लिवर सेल्स, पेनक्रियाज, किडनी, एड्रिनल, थायराइड. ठीक है, चोट लगने के बाद क्या है, इसका कुछ एरिया ठीक होता है, पूरा नहीं ठीक हो पाता है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रीजनरेटेड. तो थर्ड टाइप के हीलिंग सेल आर द परमानेंट सेल. अब वर्ड से ही पता लग रहा है कि परमानेंट होते हैं, एक के बाद ही दूसरी बार रीजनरेट नहीं हो सकते. अगर इंजरी हुई, ये सेल्स खराब हो गए थे, वापस रीजनरेट नहीं हो सकते. जैसे न्यूरॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारा न्यूरॉन अगर खराब हो जाता है तो वो वापस रीजनरेट नहीं हो पाता. या फिर कार्डियक मसल सेल्स, दैट इज हार्ट मसल सेल्स, ये ठीक नहीं हो पाते इंजरी के बाद. तो हमारी बॉडी के अंदर जो वाउंड हीलिंग का प्रोसेस है, ये हीलिंग चोट को ठीक करने का प्रोसेस है, वो 4 स्टेप्स में होता है, दैट इज हीमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड रीमॉडलिंग. हीमोस्टेसिस के अंदर क्या होता है, फिब्रिन नेटवर्क फॉर्म होता है और लास्ट में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होती है और प्लेटलेट प्लग बनता है. इन्फ्लेमेशन के अंदर 5 कार्डिनल साइंस उसे ठीक करते हैं, दैट इज रेडनेस, पेलर, कैलर, ठीक है, फंक्शुलाइजा. नेक्स्ट इज द प्रोलिफरेशन. इसमें क्या होता है, आसपास के जो नियर बाय सेल्स होते हैं वहाँ की उस जगह को भर देते हैं. नेक्स्ट इज द रीमॉडलिंग. अब रीमॉडलिंग में क्या होता है, वापस जो भी उसका शेप था सेल का वो वापस रिन्यू हो जाता है. सो लेट्स सी कौन कौन से सेल्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं. जैसे हीमोस्टेसिस के अंदर क्या होता है, हमारा प्लेटलेट प्लग निकलता है, ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं. नेक्स्ट क्या होता है, कोआगुलेशन कास्केड बनता है. लास्ट इज द फिब्रिन प्लग बनता है. सो द सेकेंड प्रोसेस ऑफ हीलिंग इज द इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन में हमारे डेंड्राइटिक सेल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड्स, मैक्रोफेजेस, ये सब निकलते हैं. अब इनसे निकलने से क्या होता है, ये क्या करते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया, वायरस जो भी उस साइड पे, और उसे बाहर जाकर निकाल देते हैं. सो नेक्स्ट इज द प्रोलिफरेशन प्रोसेस, जिसमें वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं. नियर बाय सेल्स जो होते हैं वो आके क्या करते हैं, उस जगह पर आके उस जगह को भर देते हैं. एंड इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं क्यूमोकाइंस को. द लास्ट प्रोसेस इज द रीमॉडलिंग, जिसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, रिकैल्सिफिकेशन होती है और डिपोजिशन होती है एट द साइट ऑफ इंजरी, जो उसको कम्प्लीटली हील कर देती है. या तो उसका क्या करता है, फिब्रोसियस स्कार बनता है, या फिर वो कम्प्लीटली रीजनरेट हो जाती है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द लास्ट. होप यू लाइक द वीडियो. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.